दोस्तों अगर आप फरवरी मार्च में टमाटर लगाकर गर्मी से खराब होते हुए अपनी फसल देख चुके हैं, फूल तो आए लेकिन फल बहुत कम लगे, या फिर मंडी में दाम अच्छे थे लेकिन आपका उत्पादन कम रह गया, तो आज का यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 6 वैरायटी बताने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होने पर भी बहुत बढ़िया उत्पादन देती हैं और जो हमारे यहाँ के किसान भी लगाते हैं। साथ ही साथ हमने भी नर्सरी अपनी डाल दी है, तो कौन सी वैरायटी की हमने नर्सरी डाली है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो 6 वैरायटी हैं वो कौन कौन सी हैं जिनको आप लगा सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये वैरायटी पूरे भारत में आप कहीं भी लगा सकते हैं और खास करके गर्मियों में ये हीट टॉलरेंट वैरायटी है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। जहाँ जितनी गर्मी हो जाए आपकी जो फ्रूट सेटिंग है वो बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ उत्पादन जो है वो भी जबरदस्त देती है और फ्रूट की क्वालिटी ऐसी कि जो इसकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम एक आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो ज़्यादातर किसान भाई गलती कर देते हैं और उनकी जो टमाटर होते हैं वो गर्मियों की फसल में वो अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं, या तो उनकी फसल जो है वो खराब हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकल रूप से टमाटर की खेती करना चाहते हैं और पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा नाम है पंकज, स्वागत है एक बार फिर से आपके किसानी चैनल में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो गर्मियों में टमाटर की वैरायटी लगाई जाती है उनकी विशेषता क्या होती है और क्यों हमें लगाना चाहिए। फरवरी मार्च में ज़्यादातर लोग जो ट्रांसप्लांटिंग है वो करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय पर देखिए टमाटर की जो सप्लाई है वो उस समय थोड़ा कम होती है। ये जो टमाटर अभी लगा हुआ है ये आप देख रहे हैं, ये टमाटर अभी अप्रैल के आसपास तक पूरा खत्म हो जाता है, यानी कि इसका जो ऊपर रहता है बहुत छोटा छोटा रहता है तो पुराना हो जाता है। उस समय इसकी मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। तो जो नया टमाटर आप लगाएंगे फरवरी में या जनवरी में लगाते हैं या मार्च में लगाते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है। जो नया टमाटर मंडी में आता है तो उसका प्राइस जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और जो फसल होती है आपकी नई होती है, इसलिए उसकी चमक थोड़ा ज़्यादा होती है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि गर्मियों में लगाने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जो वैरायटी होती है वो हाइब्रिड किस्म की है। आपको वैरायटी जो है वो सर्वाइव कर पाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लोकल बीज या फिर देसी बीज आपको नहीं लगाना है। तो जो हम 6 वैरायटी आपको बताने वाले हैं उनमें से कुछ वैरायटी तो हम खुद लगा के देख चुके हैं, बाकी हमारे के जो किसान भाई हैं वो लगाते हैं और हमने किस बीज की नर्सरी डाली हुई है वो भी आपको हम अभी दिखाएंगे। दोस्तों सबसे पहली टॉप नंबर की वैरायटी होने वाली है वो दोस्तों है सिंजिंटा कंपनी की 1057 वैरायटी। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। इसके जो फल होते हैं वो अंडाकार शेप में होते हैं और इसका जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा रेड नहीं होता है, हल्का येलोइश कलर का होता है, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पकड़ होती है इसकी। इसका जो फल होता है बहुत ही हार्ड होता है, तो इसको आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। साथ ही साथ इसका जो रेट रहता है दोस्तों मंडी में जाते ही थोड़ा सा इस जो पुरानी वैरायटी होती है इनसे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसका जो अट्रैक्टिव कलर होता है वो बहुत ही प्यारा लगता है और फल का वजन जो होता है वो 80 से 100 ग्राम तक हो जाता है इसका। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वैरायटी में जब आप लगाते हैं गर्मियों के लिए, तो गर्मियों में ये जो वैरायटी है हीट टॉलरेंट का काम करती है, यानी कि इसमें जो चाहे इतना गर्मी हो जाए जो फ्रूट सेटिंग होती है बहुत ही गजब की होती है। और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इस फसल में जो पत्तियां होती हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा आपको कर्लिंग होती हुई मिलेगी, यानी कि जो पत्ती होंगी वो हल्का हल्का आपको यहाँ पर गोल गोल ऊपर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन वो वैरायटी में ज़्यादातर ये इसकी खासियत है कि ये सिर्फ पत्तियाँ इसमें हो जाती हैं, तो इसकी कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है और इसमें फ्रूट सेटिंग बहुत ही अच्छी होगी। एक बात और दोस्तों, इसकी जो हाइट होती है 1057 की, बहुत हाइट ज़्यादा नहीं होती है, यानी सेमी डिटरमिनेंट होती है ये वैरायटी। बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने पर ये 4 से 5 फीट हाइट तक हो जाती है। अगर आप मैनेजमेंट अच्छा नहीं करेंगे और गर्मी ज़्यादा होने लगी तो ये 3 फीट के अंदर ही रह जाती है, तो इसको आप बिना तार बांस के भी खेती इसकी कर सकते हैं। इसके बीज की अगर हम कीमत की बात करें दोस्तों, जो इसका बीज आता है वो 3000 बीज का एक पैकेट आता है और इसकी जो प्राइस है वो 2000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलता है। दोस्तों दूसरी जो वैरायटी हमने रखी है वो है सिंजिंटा कंपनी की 6242 वैरायटी। 6242 वैरायटी दोस्तों इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसको भी किसान भाई बहुत ज़्यादा लगाते हैं। ये भी दोस्तों मध्यम लंबाई की फसल है, 4 से 5 फीट तक इसकी हाइट जाती है, इससे ऊपर ये फसल नहीं बढ़ती है। इसमें भी गर्मियों में फल सेट करने की क्षमता बहुत अच्छी है। इसके फलों का जो रंग होता है वो गहरा लाल होता है और एक खासियत और है कि इसके जो फल बनते हैं, जैसे कुछ वैरायटी होती है तो नीचे फल बड़े बनते हैं ऊपर छोटे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फल सेटिंग जो है वो बराबर आकार के फल बनेंगे और लास्ट तक आपको तोड़ाई जो है वो बराबर फलों की चलेगी। 250 से लेकर के 400 कुंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उत्पादन निकाल सकते हैं। अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो 400 कुंटल तक आसानी से पैदावार दे देती है। दोस्तों 6242 के अगर बीज की बात करें तो ये 3000 के बीजों का एक पैकेट आता है, जिसकी कीमत 2000 रुपये से लेकर 2050 रुपये तक की कीमत देखने को मिलती है। और दोस्तों तीसरे नंबर की जो हमारी वैरायटी है वो है सेमनिस की अंसल। अंसल वैरायटी बहुत ज़्यादा किसान भाई पसंद करते हैं क्योंकि इसके फल जो है हल्का अंडाकार होते हैं और ये जो इसका फ्रूट कलर होता है बहुत अच्छा आता है। दोस्तों सबसे बड़ा फायदा इसका ये मिलता है कि ये जो इसकी हाइट होती है बहुत कम रहती है, यानी 2.5 से 3 फीट के आसपास तक जाती है ये फसल, इसलिए इसको बिना तारबाज के सबसे बेस्ट वैरायटी है। बिना तारबाज के अगर आपको खेती करनी है तो ये अंसल वैरायटी जो है बहुत अच्छे से आप लगा सकते हैं और इसमें ज़्यादा बिना खर्चा किए हुए आप अच्छा प्रोडक्शन भी ले सकते हैं।
65 से 70 दिन में ये पहली तुड़ाई दे देती है। साथ ही साथ इसमें जो विल्ट होती है, विल्ट के प्रति इसके बाद रेजिस्टेंस पावर जो बहुत अच्छी होती है। दोस्तों अगर आपके गर्मियों में आप खेती करते हैं और आपके खेत में विल्ट लग जाती है तो ये वैरायटी विल्ट के प्रति काफ़ी सहनशील है और इसमें विल्ट जो है बहुत कम लगती है, इसलिए आप इसको विल्ट जहाँ पर लगती हो वहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो पौधा होता है उसकी जो शाखाएं होती हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं। इसमें भी दोस्तों जो फल बनते हैं वो काफ़ी बराबर आकार के बनते हैं। आपको छोटे बड़े फल बहुत कम देखने को मिलेंगे। जब पकते हैं तो सारे के सारे फल जो है वो बराबर आकार के लगभग निकलते हैं। दोस्तों इसका जो बीज का पैकेट आता है वो 3500 बीज का आता है, यानी 3500 बीजों की जो कीमत रहती है वो दोस्तों लगभग 1400 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो चौथी जो हमारी वैरायटी हमने ली हुई है वो है सिंटा कंपनी की साहो 3251 जिसको बोलते हैं, और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। गर्मियों में हमने इसको पिछले साल भी लगाया था। बहुत ज़्यादा ये परफॉर्मेंस अच्छा देती है। हर जगह पर चाहे आप जब लगाइए इसको, ये हर सीजन में आप लगा सकते हैं साहो को। इसकी मेन खासियत क्या है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। देखिए इसके जो फल होते हैं वो गोलाकार होते हैं, हल्का चपटे आकार के गोल होते हैं, और गर्मियों में इसमें फ्रूट सेटिंग इसमें भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो 1057 वैरायटी मैंने आपको बताई थी पहले नंबर पर, उससे थोड़ा सा ये कम हीट टॉलरेंट है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो उस समय पर 1057 की अपेक्षा थोड़ा सा फ्रूट सेटिंग इसमें कम होती है। ये हमने अपने खुद के खेत पे देखा है। इसके अगर फलों का हम वजन की बात करें तो दोस्तों 80 ग्राम से लेकर के 120 ग्राम तक का इसका फल का वजन हो जाता है, यानी 100 ग्राम से ऊपर ही आपको ज़्यादातर फल देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसके जो फल होते हैं वो गोलाकार और चपटे होते हैं तो बहुत हार्ड होते हैं। इनको आप कहीं भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी फल इसके फूटते नहीं हैं। पहली तोड़ाई इसमें भी लगभग 65 से 70 दिन में देखने को मिल जाती है। अगर आप जाड़े में लगाएंगे, ठंडी की सीजन में लगाएंगे तो ये 75 से 80 दिन लेता है, लेकिन आप गर्मियों में अगर लगाते हैं तो आपको लगभग यहाँ पर 65 से 70 दिन में तोड़ाई देखने को मिल जाती है। और इसके बीज की बात करें तो इसको जो बीज आता है, पैकेट आता है, वो 3500 बीजों का आता है, और 3500 बीज की कीमत जो है लगभग 1000 रुपये के आसपास आपको देखने को। तो 5वें नंबर की जो वैरायटी हमने रखी हुई है वो BSF कंपनी की आर्या वैरायटी है। इसको भी हमने लगा करके खुद देखा हुआ है। बहुत ही अच्छा हीट टॉलरेंट इसमें भी आता है, और ये मध्यम लंबाई की फसल होती है, यानी कि 4 से 5 फीट तक हाइट अगर आप अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो 4 से 5 फीट हाइट इसकी ले जा सकते हैं। इसकी फर्स्ट तोड़ाई जो है वो 65 से 68 दिन में आपको देखने को मिल जाती है। और इसके जो फलों का शेप होता है वो फ्लैट राउंड शेप होता है, यानी कि हल्का सा फ्लैट और गोलाकार शेप में इसके फल होते हैं। इसके फलों का वजन जो है वो 80 से 90 ग्राम तक रहता है। सबसे अच्छी बात हमने ये देखी कि इसमें अगर 45 डिग्री तक टेम्परेचर भी चला जाता है तो भी इसमें जो फल सेटिंग है वो कमजोर नहीं पड़ती है, फल आपके बराबर सेट होते रहते हैं। सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इसके जो 3000 बीजों के पैकेट की कीमत है वो आपको 700 रुपये से लेकर के 800 रुपये तक का देखने को मिल जाता है, यानी ये बीज आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है। गर्मियों में लगाने के लिए छठी जो वैरायटी हमने सेलेक्ट की हुई है वो है सिंटा कंपनी की हिमसोना वैरायटी। हिमसोना वैरायटी दोस्तों ऐसी वैरायटी है जिसको आप अगर लगाते हैं तो हाइट इसकी है 7 से 8 फीट तक आप ले जा सकते हैं, अगर आप अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। इसके फल का रंग जो होता है गहरा लाल होता है और फल गोला आकार के होते हैं। अगर फल की वजन का बात करें तो 90 से 100 ग्राम तक का आपको एक फल का वजन देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसकी जो पहली तोड़ाई है वो 65 से 70 दिन में या अधिकतम आप 75 दिन में आप इसकी तोड़ाई पहली कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसके बीज की बात करें तो इसके 3000 बीज आते हैं एक पैकेट में, और एक पैकेट की कीमत का लगभग आपको 1000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है अलग अलग जगह पर। दोस्तों अगर आप इन बीजों को आसपास अपने दुकानों पर ढूंढेंगे, कहीं पर भी आप जा करके शॉप पर लेंगे तो आपको 150 रुपये का अंतर देखने को मिल सकता है। ये हमने जो रेट बताए हैं ये आपको ज़्यादातर कॉमन रेट बताया है जो ऑनलाइन रेट हमको दिख रहा था। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी टॉपिक की, जो ज़्यादातर किसान भाई गलती कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन या तो कम हो जाता है या फिर रेट अच्छा रहता है तो उनकी फसल खराब हो जाती है, जिससे उनको जो है अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। तो देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप गर्मी के टमाटर की खेती करना चाह रहे हैं तो आपको फरवरी लास्ट से पहले अपने टमाटर की ट्रांसप्लांटिंग कर देनी है, यानी कि नर्सरी आपको 15 जनवरी के आसपास हर हाथ में डाल देनी है, जिससे आप अच्छा से अच्छा जो प्रोडक्शन है वो निकाल पाएंगे। क्योंकि जब आप फरवरी के लास्ट में टीपी कर देते हैं या मार्च शुरुआत में करते हैं तो उस समय पर क्या होता है, कभी कभी बहुत जल्दी गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपका जो फल होते हैं, जो पौधे होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। आप कितना भी खाद पानी उनमें दीजिए उनका डेवलपमेंट कम होता है, जिससे उनकी हाइट नहीं बन पाती है और पौधे के जो विकास है वो कम हो पाता है, जिससे आपकी जो फल है वो फूल है वो कम आते हैं और आपको प्रोडक्शन बहुत ही कम मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हर हालत में फरवरी के अंत तक या उससे पहले आपको अपनी ट्रांसप्लांटिंग खेत में कर देनी है। दोस्तों एक गलती और किसान भाई सबसे ज़्यादा करते हैं कि गर्मियों की जो फसल होती है उसमें गलत PGR का इस्तेमाल करते हैं या तो फिर गलत डोज डाल देते हैं, जिससे नतीजा ये होता है कि फसल आपकी खराब होती है, या तो फल टेढ़े मेढ़े जाते हैं या फिर आपकी जो फसल है वो उत्पादन उतना दे ही नहीं पाती है, आपकी जो फसल है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको समय समय पर वीडियो देते रहेंगे। हमने यहाँ पर इस साल सिंटा कंपनी की 1057 का एक पैकेट का बीज डाला हुआ है और देखिए जर्मिनेशन बहुत अच्छा होकर आ चुका है। दोस्तों अभी समय है, आप लोग नर्सरी अगर डालना चाहते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं, और अगर आपने डाल दिया है तो कौन सी बीज की डाली हुई है आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।